आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग किया है, बी या फिर बीटेक। अगर उन्होंने किया है और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उनका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल 6 साल तक है, तो उनको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की पोस्ट पे जो कंपनीज हायर करती हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या फिर डिप्लोमा अगर है तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में हायर करती हैं कंपनीज। तो उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो वो लोग हायर करती हैं, उनको क्या पता होना चाहिए। अगर आप काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों की बेसिक जानकारी रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट में एंड ग्रो करने का आपको मौका मिलता है। तो जान लेते हैं कि किस किस तरह की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, आपको डिफरेंट टाइप के उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किनको क्या बोलते हैं, उनकी कैसे रेटिंग्स के हिसाब से पहचानते हैं और कौन से किन जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंसर्स, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स आपके होंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपको पता होना चाहिए किस तरह के आते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, एनपीएन पीएनपी टाइप के अगर हैं तो किस तरह के हैं आपके। लेवल स्विच हैं, लेवल ट्रांसमीटर्स हैं आपके, फ्लो ट्रांसमीटर हैं, फ्लो स्विच हैं आपके, आपके प्रेशर स्विच हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर्स हैं, उनके बारे में आना पता होना चाहिए आपको। थर्मोकपल आरटीडी के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। इनका इंस्टॉलेशन, इनके कनेक्शन, इनके कैलिब्रेशन, सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सारी चीज़ें जानकारी आनी चाहिए आपको। आपको थर्मोवेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कितने एंगल्स में इनको इंस्टॉल किए जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एक्चुएटर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर के बारे में पता होना चाहिए। आपको जो वॉल्व्स होते हैं, न्यूमेटिक वॉल्व्स, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूमेटिक कनेक्टर कनेक्टर के बारे में, न्यूमेटिक पाइप्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो वॉल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंट्रोल वॉल्स हैं, वो चाहे पोजिशनर बेस्ड होते हैं, स्मार्ट पोजिशनर बेस्ड होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उनके फंक्शन पता होना चाहिए आपको, एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज, पावर फेल टू ओपन, पावर फेल टू क्लोज टाइप के जितने तरह के वॉल होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से कौन सा वॉल किन जगहों पे यूज़ किया जाता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की जो वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे आपको जो सप्लाई, पावर सप्लाई कहाँ पे यूज़ होने वाली है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जो ट्रांसमीटर्स हैं उनके कनेक्शन पता होने चाहिए, सेंसर्स के कनेक्शन पता होना चाहिए आपको। 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर कनेक्शन आपको आने चाहिए। उनमें कौन से किसको पावर, 2 वायर में कितने पावर या कंट्रोल आपको या फीडबैक के बारे में कैसे आपको पता है, उनके बारे में सारे पता होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन की केबल्स हैं, कनेक्शन आने चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए आपको। इंटरलॉक्स पता होने चाहिए आपको, बेसिक इंटरलॉक, जितने भी इंटरलॉकिंग कैसे करनी है, इनकी कनेक्शन इंटरलॉकिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको पीएलसीज़ के बारे में पता होने चाहिए, पीएलसी के जो अलग अलग पार्ट हैं, इनपुट आउटपुट, आपको जो है फेल से मॉड्यूल हैं, आपको पावर मॉड्यूल हैं, आपके जो पावर सप्लाई मॉड्यूल हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको प्रोसेसर्स उनके कौन से हैं, डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए। प्रॉफीबस, प्रॉफीनेट, यूएसएस जो कम्युनिकेशन है ये किस तरह से कराए जाते हैं, ईथरनेट है, इनके कनेक्शन किस तरह से कराए जाते हैं, या किस तरह की केबल होती हैं, कलर कोडिंग इनकी क्या होती हैं और इनके कनेक्शन किस तरह से होते हैं, कनेक्टर कैसे इनमें फिट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसके साथ साथ आपको प्रोसेस के हिसाब से जहाँ भी जो इंस्टॉलेशन करने हैं, वॉल्स या एक्चुएटर उनको इंटरलॉक करना है, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपकी इनकी पीएनआईडी ड्राइंग्स हैं, जो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग्स हैं, उनको पढ़ना आना चाहिए, उनको समझना आना चाहिए। उसके हिसाब से कनेक्शन या इंटरलॉक्स कहाँ पे हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए आपको। आपको स्काडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक डीसीएस के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, सीख के रखते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन वहाँ पे आपको कंट्रोलर्स होंगे या आपको पीएनआईडी कंट्रोलर्स होंगे, डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर होंगे, ऑन ऑफ कंट्रोलर होंगे, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि किस तरह से। आपको प्रेशर इंडिकेटर्स हैं, कितने तरह के इंडिकेटर्स हैं, गेज हैं, प्रेशर गेज हैं, टेम्परेचर गेज हैं, फ्लो गेज हैं, सारे गेजेस के बारे में आपको पता होने चाहिए, उनके कनेक्शंस पता होने चाहिए, उनके साइजेस पता होने चाहिए, उनकी रेटिंग्स पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको सेफ्टी वॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके के सेफ्टी वॉल्स हैं, वो कहाँ पे यूटिलिटी सेक्शन में कौन से वो लगे होते हैं, स्टीम की लाइन में कौन से लगते हैं, आपको एयर की लाइन में कौन से, न्यूमेटिक की लाइन से कौन से लगते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट की लाइन में कौन से लगते हैं, जाके वाटर की लाइन्स में कौन से वॉल्स लगने वाले हैं और किस तरह के लगने हैं, ऑयल्स की लाइन में कौन से लगने वाले हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों में काम करना होता है, उनको फेस करना होता है, और साथ में उनको मैनेजिंग हैंडलिंग आनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट टीम की। जो शिफ्ट्स में अगर चलते हैं तो 1 या 2 बंदे उनके नीचे जो जूनियर होते हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए, उनके साथ काम करना आना चाहिए, उनको गाइड करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको डेटा रिकॉर्डिंग है, रीडिंग्स हैं जो अलग अलग, वो रीडिंग लेना आना चाहिए आपको, रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए आपको, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हैं, रिप्लेसमेंट्स हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस हैं, उनके सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उन पे काम कर सकते हैं। अगर वॉल में कुछ ख़राब हुआ है तो उनके मेंटेनेंस करने आने चाहिए आपको। आपको स्विचेस में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनके मेंटेनेंस करने आने चाहिए, रिपेयर करने आने चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं, इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो आप इन जो भी इंटरव्यू इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड देते हैं तो ज़रूर आपके क्लियर होंगे। और जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करने वाले हैं तो बेसिक यही चीज़ें आपको हर जगह फेस करनी है, जाके इनके साथ ही काम करना है जाके। बस वहाँ ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं जाके, आपके जो सेक्टर्स होंगे वो अलग सेक्टर होंगे। हो सकता है आप प्लास्टिक सेक्टर में काम करें, फार्मा सेक्टर में काम करें, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करें। बट ये चीज़ें जो सेंसर्स हैं, फोटो सेंसर्स हैं, आपके ट्रांसमीटर्स हैं, आपके जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, आपके थर्मोकपल हैं, आपके आरटीडीज हैं, वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। बट उनकी बस रेंज, सारी चीज़ें कौन सा कहाँ यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में सीखिए, जानिए, और उसके बेस पे तैयारी करिए अच्छे से। इन सारी चीज़ों को पता करके रखिए ताकि आपके इंटरव्यूज़ जो आने वाले हैं वो आसानी से निकाल सकें, और अच्छे से जहाँ भी आप जॉब करें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अपनी जूनियर टीम के साथ मिलके उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। वहाँ पर जो भी लॉग बुक्स हैं मेंटेन करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं, टैगिंग मेंटेन करने हैं, उनके कैलिब्रेशन मेंटेन करने हैं, सारी जगहों की कैलिब्रेशन करने आनी चाहिए। तो सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो जैसे वेइंग स्केल हैं उनके कैलिब्रेशन आपके हैं सारे, तो वीट जो भी वेइंग स्केल है उनके सारे हैं, ट्रांसमीटर हैं, आपके टेंशन कंट्रोलर हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप काम करते हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं, और आप काफ़ी अच्छी सैलरीज ऑफ़र की जाती हैं इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। क्योंकि ऑटोमेशन के टाइम है और सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन में छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा क्वालिटी इशूज़ आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, सीखिए, और इस पे इंटरव्यू दीजिए, और सिलेक्ट होते हैं तो इन चीज़ों पे अच्छे से इम्प्रूव करिए इनकी नॉलेज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के बीच में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें आप लोगों को।